जय श्रीमन नारायण। श्राद्ध का पक्ष आने वाला है, पितृपक्ष। तो श्राद्ध के ही विषय में अधिकतम मांग आई है। जो हमारे अपने निकटस्थ लोग हैं उनने भी कहा कि आप श्राद्ध से संबद्ध ही वीडियो बना करके और भेजिए। श्राद्ध में जो करना वह तो आपने बताया, पर श्राद्ध में कुछ ऐसा भी है क्या जो नहीं करने योग्य हो, तो वह उस पर भी कुछ आप बोलिए। तो हम श्राद्ध की पहले चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो यह समझिए कि श्राद्ध से संपूर्ण जगत तृप्त होता है। यो वा विधानतः श्राद्धम कुर्यात् स्वविभवोचितम अब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगत प्रीणाति मानवः। ब्रह्मेन्द्र रुद्र न सत्य सूर्यानल सुमारुतान् विश्वे देवान् पितृगणान् पर्यग्नि मनुजान् पशून् सरीसृपान् पितृगणान् यच्चान्यद्भूत संहितान् श्राद्धं श्रद्धान्वितः कुर्वन् प्रीणयत्यखिलं जगत। ये ब्रह्म पुराण में आया है। जो श्राद्ध करता है वह जगत को तृप्त करता है। ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जगत तृप्यंताम। ब्रह्मा जी से लेकर के तृण पर्यंत सभी को जो तृप्त करे वह तर्पण है, वह श्राद्ध है। तो श्राद्ध में क्या क्या नहीं करना, वैसे तो सभी ग्रंथों में लिखा है। मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता है नहीं, केवल ग्रंथों के नाम देने हैं। पर जन सामान्य को सहज रूप से समझ में नहीं आ रहा होता है। कई बार ग्रंथ की अनुपलब्धता होती है। कई बार ब्राह्मण आदि उन्हें बताना नहीं चाहते या देना नहीं चाहते ग्रंथ। तो ऐसे में अनेक ग्रंथ हैं। सनातन धर्म में ग्रंथों की भरमार है। सभी प्रकार के ग्रंथ हैं, सामान्य से लेकर के अति विशिष्ट और अनेक क्रियाओं से भरे हुए हैं। श्राद्ध को सविधि करना चाहिए। तो श्राद्ध में जितना विधि का प्रयोग है उतना ही निषेध का भी महत्व है। जो विधि है वह तो करना ही होगा, उसी से श्राद्ध की सफलता है। परंतु जो निषेध किया है, जो मना किया है, उसका त्याग भी करना होगा। जैसे श्राद्ध में कुछ निषिद्ध बातें हैं, श्राद्ध में वर्जन करना चाहिए। तो जिस दिन श्राद्ध करना हो उस दिन पान नहीं खाना चाहिए, शरीर में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, औषधियाँ आदि नहीं लेनी चाहिए, दवाइयाँ इत्यादि। उस दिन श्राद्ध पर्यंत, श्राद्ध के पश्चात ले सकते हैं। दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, परान्न से बचना चाहिए। परान्न तो यह समझ लीजिए कि समस्त पुण्यों का क्षय कर देता है। तो परान्न भक्षण, दातुन नहीं करनी चाहिए। यह जो हम नीम इत्यादि की दातुन लेते हैं ना, वृक्ष की दातुन, यह उस दिन नहीं करना चाहिए। दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। यह श्राद्धकर्ता के लिए भी है और श्राद्ध भोक्ता ब्राह्मण के लिए भी है। जो ब्राह्मण श्राद्ध का अन्न खाने के बाद, श्राद्ध का भोजन करने के बाद पुनः भोजन करता है तो वह भी नरक जाता है, और जिसका श्राद्ध आपने, जिसके निमित्त श्राद्ध का भोजन किया, उसका श्राद्ध भी निष्फल हो जाता है। इसलिए श्राद्ध भोक्ता को दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में शुद्ध पवित्र ब्राह्मण जो श्राद्ध की योग्यता रखते हैं, श्राद्ध के अन्न भक्षण की जो योग्यता रखते हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों को निमंत्रण देना चाहिए। श्राद्ध भोक्ता जो ब्राह्मण है उन्हें यात्रा, ज्यादा लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध के समय बर्तन कौन से प्रयोग करें, तो लोग अधिकतम स्टील के बर्तन प्रयोग में लेते हैं। तो श्राद्ध के निमित्त चांदी के बर्तन सबसे अधिक प्रशस्त हैं। चांदी के बर्तन नहीं तो तांबे के बर्तन या कांसे के बर्तन प्रयोग में लिए जा सकते हैं, लेने चाहिए। परंतु लोहे के बर्तन कभी भी श्राद्ध में प्रयोग नहीं करना चाहिए, सब प्रकार से निषिद्ध है। श्राद्ध में निषिद्ध कुशा, जो हम कुशा का प्रयोग करते हैं, वह भी कई बार हम हर कहीं से खरीद के ले आते हैं, जो पता नहीं कब की कुशा है, कैसी, तो स्वयं के हाथ से उखाड़ी हुई या विश्वस्त व्यक्ति से के द्वारा उखाड़ी गई कुशा ही श्राद्ध में प्रशस्त है।
पितरों के तर्पण में जो उपयोग हो चुकी है, ब्रह्म यज्ञ में जो उपयोग हो चुकी है, जो कुशा, जिस कुशा पर कोई बैठ चुका है, आसन में प्रयोग हो चुकी है, जो कुशा गंदगी से उखाड़ी गई है, गंदे स्थानों से उखाड़ी गई है, वह आसन में से निकाली गई कुशा, पिंड के नीचे रखी हुई कुशा, ये कुशा अपवित्र हो जाती है, निर्माल्य हो जाती है। यह कुशा निषिद्ध है श्राद्ध में। श्राद्ध में निषिद्ध गंध भी है। श्राद्ध के लिए केवल सफेद चंदन का ही प्रयोग करना चाहिए और श्राद्ध में पुष्प भी श्वेत पुष्प, श्वेत सुगंधित पुष्प ही प्रयोग में लेना चाहिए। श्राद्ध में निषिद्ध धूप भी है। केवल घी, हम घी गुड़ की जो होम करते हैं कई बार, तो केवल घी डालना, गुग्गुल का होम करना, गुग्गुल की धूप देना, यह निषिद्ध है। अब श्राद्ध में निषिद्ध ब्राह्मणों का वर्णन आया है। श्राद्ध में जो कुकर्म में प्रवृत्त हैं, जिनको किसी प्रकार का व्यसन है, जो किसी भी प्रकार का कोई भी व्यसन रखते हैं, जिनको लत है, ऐसे ब्राह्मण को, अथवा तो जो धन की कामना से श्राद्धान्न खाते हैं या धन की कामना से ही कोई भी कर्म करते हैं, चाहे वह देवकर्म हो चाहे पितृकर्म हो, ऐसा ब्राह्मण देवलक हो जाता है। यह भी श्राद्ध में निषिद्ध है। श्राद्ध में निषिद्ध अन्न, जिस अन्न में बाल गिर गए हों, जिस अन्न को कुत्तों ने देख लिया और स्वादि दुष्ट दृष्टि निपात दूषिता पाकादिकम पूतम भवतु, ऐसा मंत्र आया है कि ऐसा कह करके जल छिड़कना चाहिए, अभिमंत्रित जल इस अन्न पर, अन्यथा कुत्ते ने जिस अन्न को देख लिया हो वह श्राद्ध के योग्य नहीं होता है। तो ऐसी वस्तुओं से जिनमें दुर्गंध आती हो उसका श्राद्ध ना करें, भोजन में प्रयोग में ना लें, जैसे बैंगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, इनका प्रयोग नहीं करना है। श्राद्ध में मांसादि का भी निषेध है। शास्त्र कहते हैं, विष्णु पुराण में लिखा है, जो श्रद्धायुक्त होकर श्राद्ध कर्म करता है तो उससे केवल पितृगण ही तृप्त नहीं होते, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसु, वायु, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप और ऋषिगण आदि समस्त भूत प्राणी तृप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह हव्य से देवताओं को हवन आदि के द्वारा और कव्य से पिंडदान आदि के द्वारा पितृगणों को सदैव तृप्त करे, पूजन करे। जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगणों की पूजा करते हैं वे सबके अंतरात्मा में रहने वाले भगवान विष्णु की ही पूजा करते हैं। ये यजन्ति पितृन् देवान् ब्राह्मणाश्च हुताशनान् सर्वभूतान्तरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते। जय श्रीमन्नारायण।